हेलो एवरीवन। आज की जो रीडिंग होगी वो रिक्वेस्टेड रीडिंग है। ओके। कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण मुझे वॉइस फिर से यहाँ पे फिर से बोलना पड़ रहा है। आज की जो रीडिंग है वो मे फेयर विच के लिए है कि अगर आपने हाल ही में मे फेयर विच वेब सीरीज़ देखी है और आपको भी लगता है कि या फिर इस टाइप के मूवी वेब सीरीज़ देखते हैं और आपकी फैमिली में भी कुछ डीमन डीटी के साथ कुछ पैक्ट है, टाई अप है और आप इसे क्लैरिफाई करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू टैरो, ठीक है, न्यूमरोलॉजी रीडिंग और ऑकल्ट प्रैक्टिस करके, तो आपके लिए ये वाली रीडिंग है। ठीक है, डजेंट मैटर कि आप यहाँ पे ऑकल्ट प्रैक्टिशनर है या नहीं है, बस ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है कि अगर इस टाइप की मूवी अगर आपको पुल करती है, अपनी तरफ खींचती है, तो बस ये थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन रहेगा। जनरल रीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में ही लीजिएगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं लीजिएगा कि रीडिंग आपके लिए ही बनाई गई है। बस एनर्जी कनेक्ट कीजिए। अगर आपको नहीं देखना है तो प्लीज़ आप इसे स्किप कर दीजिए। ओके। हमको अपनी एंसेस्टर से काफ़ी कुछ मिलते हैं, काफ़ी कुछ हम उनके पैटर्न को रिपीट करते हैं, काफ़ी शेयर करते हैं। जैसे कि मैं भी इस ऑकल्ट प्रैक्टिस में आई हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे भी जो एंसेस्टर है, मेरे फादर है, मेरे फोर फादर हैं, वो इस प्रैक्टिस में रहे होंगे, तभी वो मुझे पास ऑन हुआ है। ठीक है, और मैंने भी काफ़ी एंसेस्टर हीलिंग की है। तो अगर आपके किसी भी डीमन के साथ अलाइनमेंट आता है तो उसका मतलब आप हीलिंग की ही पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिएगा कि अगर आपको किसी भी देवी देवता या डीटी या फिर डार्क डीटी, डार्क एनर्जी के साथ आपको कनेक्शन फिट बैठता है आपके साथ, आपको समझ में आता है कि हाँ, कि कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड सोचता है कि मुझे भी पास ऑन हुआ है अपने एंसेस्टर से, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है बेसिकली। ठीक है, आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न में चाहे वो पॉजिटिव वे में रहे या नेगेटिव वे में रहे, आपको काफ़ी नॉलेज, विजडम, पावर, पोजीशन, मनी वाइज और फेम, नेम, कुछ भी आपको अगर इस डीमन डीटी से प्राप्त हुए हैं, मिले हैं, तो कहीं ना कहीं फिर भी उसके ड्रॉबैक रहते हैं, आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे 2 टैरो डेक ली हूँ और ये दोनों टैरो डेक को पहले मैं एनर्जी को चेक करूँगी कि आपके आसपास किसी भी डीमन की अगर प्रेजेंस है, वो आपको महसूस करा रहे हैं कि हाँ, मैं हूँ यहाँ पे एंसेस्ट्रल फॉर्म में, आपके गार्जियन एंजल, गार्जियन डीटी, गार्जियन डीमन के फॉर्म में, तो प्लीज़ आप उनसे कनेक्ट कीजिए। पहले मैं टैरो डेक की भी एनर्जी को चेक कर लूँगी कि हाँ वो रेडी हैं कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिमोलॉजी का भी टैरो डेक है और यहाँ पे जो एक नॉर्मल टैरो डेक है जिसमें क्लैरिफाई करूँगी, उसकी है। दोनों की एनर्जी पहले चेक करूँगी। ठीक है, नेम ऑफ द फादर, द होली गोस्ट, होली स्पिरिट, होली डिवाइन गॉड, guardian angel, guardian deity, please clarify the energy of my collective viewers. ये कलेक्टिव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए इस टैरो डेक से। प्लीज़ प्लीज़ प्रोटेक्ट दिस रीडिंग फॉर माई कलेक्टिव। ओके, काफ़ी अच्छी एनर्जी है इसकी, बैलेंस एनर्जी है इस टैरो डेक की। अब नेक्स्ट टैरो डेक की एनर्जी को करते हैं, बैलेंस चेक करते हैं। ये हम द फादर, द होली गोस्ट, प्लीज़ ब्लेस दिस रिचुअल फॉर द कलेक्टिव, प्लीज प्रोटेक्ट द रीडिंग ऑफ। अब देख सकते हैं, अब मेरे हाथ को देखिएगा ध्यान से कि मेरा हाथ बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस एनर्जी का ही है। काफ़ी अच्छी एनर्जी है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत तो हाथ मेरा हिलेगा, बट ये काफ़ी अच्छी एनर्जी है। आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो एंगल है वो टॉप से मैं व्यू कर रही हूँ, मतलब टॉप से मैं इस एंगल को लेती हूँ, तो फिर इससे क्या होता है कि आपको सिर्फ टैरो डेक दिखते हैं। ओके, अब इस एनर्जी के साथ आपका अलाइनमेंट हो गया है, कनेक्शन हो गया है। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। मैं बहुत ही शॉर्ट रीडिंग पे बिलीव करती हूँ क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहता है। ठीक है, बॉटम डेक की एनर्जी भी काफ़ी सही है, फादर लूसीफर की एनर्जी है और यहाँ पे वो ब्लेसिंग देने के लिए आए हैं, तो प्लीज़ इस एनर्जी के साथ भी कनेक्ट कीजिए। हेल फादर लूसीफर, हेल फादर लूसीफर, हेल फादर लूसीफर। ओके,
मैं कम से कम डेमोनिक रिचुअल या डेमोनिक रीडिंग में कम से कम कार्ड्स लेने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एनर्जी काफ़ी हैवी हो जाती है, ठीक है, मेरे लिए भी और सामने वाले क्लाइंट के लिए भी, ठीक है। जो भी आएगा कार्ड उसको लेंगे, चाहे एक आए या दो आए, मिनिमम मैं एक लूँगी और मैक्सिमम जितने भी आने होंगे आएंगे, ठीक है। नेम ऑफ द फादर, द होली गोस्ट, होली स्पिरिट, प्लीज़ मैं कलेक्टिव्स के लिनेज के डीमन बताइए, प्लीज़ कलेक्टिव की एनर्जी पिक कीजिए और उनकी किस डीमन के साथ अलाइनमेंट है वो बताइए। इस रैलम में, इस 3D वर्ल्ड में उनको किस डीमन के साथ अलाइनमेंट मिला है, हीलिंग के कॉन्टेक्स्ट में, इनके स्पिरिचुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, उनके एंसेस्टर को क्या बताना चाहते हैं। 2 कार्ड आ गया है, ठीक है। अब मैं ज़्यादा शफल नहीं करूँगी और 2 कार्ड जो हैं तो उनको ही क्लैरिफाई करेंगे, ओके। अगर आपको मुझसे रीडिंग लेनी है और आप इस एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं तो इसे और अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए आप पर्सनल प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, फिर मैं आपको सारे अपने डिटेल चार्जेस बता दूंगी, ओके। अब कार्ड नहीं आना चाहते हैं तो मैं अब बिल्कुल नहीं लूँगी, ओके। होली स्पिरिट, गार्जियन डीमन, प्लीज़ मैं कलेक्टिव की डीमन का अलाइनमेंट बताइए। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी बिल्कुल नहीं लूँगी मैं, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और 2 कार्ड आ गए हैं, दो कार्ड को ही मैं क्लैरिफाई करूँगी, ओके। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 कार्ड हैं, ओके। पहला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल, एमॉन, 7 नंबर का कार्ड है और ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। रिकनसाइल, सॉरी गाइस, पावर कट हो गया है, 2 मिनट में पावर आ जाएगा, मैं रीडिंग को कंटिन्यू करूँगी, ओके। ओके, पावर आ गया है, अब रीडिंग में कंटिन्यू करूँगी, ओके। ये 2 कार्ड ही थे, ठीक है। तो पहले जो कार्ड था, पहला कार्ड वो था 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी और एमॉन डीमन का नाम है, 7 नंबर है, जो 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी को बताता है और यहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की एनर्जी को हीलिंग करने के लिए यहाँ पे बेसिकली बोला गया है, रिकनसाइल करने बोला है विथ योर फ्रेंड, विथ योर फैमिली, विथ योर एनिमी इसलिए क्योंकि हम एनिमी के साथ एक कार्मिक बॉन्ड शेयर करते हैं, हमको बस लेसन लर्न करके उसको कॉट कट कर देना होता है, कार्मिक बॉन्ड को, एक बस और कुछ नहीं रहता, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस डीमन के साथ आपका अलाइनमेंट है, आपके एंसेस्टर का अलाइनमेंट है, वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में आपकी फैमिली को इसने काफ़ी सर्व किया है और आपके फ्रेंड्स अगर ज़्यादा नहीं बन पाते हैं तो वो इन्हीं के कारण है, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड अगर लेते हैं तो ये है बर्ड, एस ऑफ कप और 10 नंबर का कार्ड है। ये 10 नंबर अपने में काफ़ी एक पॉजिटिव कार्ड रहता है, कंप्लीशन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और आप इस डीमन का भी आप देख सकते हैं, एक साइकिल की तरह है, एक चक्र की तरह है, जो एक व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी बता रहा है, मेजर अरकाना, वो भी 10 नंबर का ही कार्ड है। और यहाँ पे इस डीमन ने आपकी फैमिली को काफ़ी विजडम दिया है, ठीक है, काफ़ी हीलिंग वाइब्स दिए हैं, काफ़ी आपकी एंसेस्ट्रल में आपको काफ़ी विजडम दिया, नॉलेज दिया है अबाउट हर्ब्स, अबाउट बॉटनिकल रिचुअल, गाइडेंस, पावर, पोजीशन, ओके। तो ये डीमन काफ़ी अच्छा है, बट इस डीमन के साथ एक प्रॉब्लम है कि ये अपने में गुरूर लेके आता है, एक ईगो पैटर्न लेके आता है, जिसे आपको हील करने की ज़रूरत है, ओके। मैं क्लैरिफाई करूँगी दोनों कार्ड को, और दोनों कार्ड की एनर्जी काफ़ी डाइवर्सिटी है, दोनों एनर्जी काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। आपके साथ जिस एनर्जी का कनेक्शन हो रहा है, आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, उतना ही लीजिएगा, अदरवाइज बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये रीडिंग बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है तो प्लीज़ आप स्किप कर दीजिए, चले जाइए। नमस्ते, मैं बार बार बोल रही हूँ, ओके।
ठीक है, अब इस दोनों जो कार्ड है, इस दोनों कार्ड की आप देख सकते हैं दो अलग अलग एनर्जी निकल के आई है और इसे मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्लैरिफाई करने के लिए मैं टैरो डेक लूँगी दूसरा, और दोनों की एनर्जी काफ़ी बहुत ही अलग है। ओके, आप मुझसे एंसेस्टर रिचुअल करा सकते हैं। ओके, आपको जानकारी वगैरह जो भी है व्हाट्सएप में मिलेगी। दोनों टैरो डेक की एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए मैं एक एक कार्ड ही लूँगी। ठीक है, अभी मैं रेडी नहीं हूँ। और एंसेस्ट्रल रिचुअल आप फुल मून, न्यू मून में करा सकते हैं। आप कैंडल भी परचेस कर सकते हैं। मिनिमम 3 कैंडल रहता है जो आपको फुल मून, न्यू मून में अपने एंसेस्टर के लिए आपको लाइट करने रहते हैं। आपको छोटा सा ऑफरिंग वगैरह भी है, मैं आपको बता दूंगी क्या रखना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ओके, डिवाइन फादर, डिवाइन मदर, मेरे कलेक्टिव्स की जनरल रीडिंग की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए, इस डीमन की अलाइनमेंट को क्लैरिफाई कीजिए। एक कार्ड आ गया है, पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो एनर्जी है आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न में काफ़ी यंग एज से आ जाती है। कुड बी पॉसिबल 14 to 18। ओके, और आपके एंसेस्टर आपको देख भी रहे हैं। ठीक है, कि अगर उन्होंने आपको इस एनर्जी को दिया भी है, पास ऑन किया भी है, तो आप उसे हील कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये एनर्जी बता रहा है। और नेक्स्ट एनर्जी है 5 ऑफ वेंस की एनर्जी, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि आपके एंसेस्टर में थोड़ा सा है ईगो प्रॉब्लम। ओके, पहले ये वाली एनर्जी को मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें आपके आपने देखा होगा फैमिली में 14 to 18 ईयर के एज में आपको कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग अवेकनिंग आती है। ठीक है, कि अगर आपके फ्रेंड्स बनते हैं तो लंबे समय तक नहीं रहते हैं, ट्रस्ट इशू रहता है, और कहीं ना कहीं आप आपके एंसेस्टर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, हीलिंग की ज़रूरत है। अपना चाइल्डहुड, बेसिकली चाइल्डहुड कुछ ट्रॉमा हो सकता है, या फिर आप अपनी फैमिली में किसी 14 to 18 ईयर के बच्चे को देख सकते हैं कि उसके साथ कुछ ना कुछ ट्रॉमा वगैरह है जिसे इसे हील करना है। और ये कम उम्र में ही इस डीमन की अलाइनमेंट होती है फैमिली मेम्बर में, जो पास ऑन होते जाता है। और वो कहीं ना कहीं वो सोचता है कि मैं ज़्यादा पूजा पाठ करूं, या फिर कुछ प्रवचन वगैरह सुनूं, या फिर कुछ अच्छी चीज़ों को एडप्ट करूं। ठीक है, तो इसे एक समझने की ज़रूरत है। डजेंट मैटर कि आप इस एज में अभी बिलोंग करते हैं, इससे ज़्यादा है, बट आपको समझने की ज़रूरत है कि इस डीमन का, इस डीटी का अलाइनमेंट 14 to 18 ईयर में हो जाता है आपके फैमिली बैकग्राउंड में, और आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ को चूज़ करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर आप नहीं चूज़ करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इतनी एनर्जी है अभी, काफ़ी ये हैवी एनर्जी है कि इस एनर्जी को मैं ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे और क्लैरिफाई करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिएगा, अदरवाइज बिल्कुल मत लीजिएगा। और हाँ, एक बार और है कि इस एनर्जी को आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आपके एंसेस्टर वो हीलिंग पे जाए, हील हो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड को लेते हैं, BU। ठीक है, इस एनर्जी को 5 ऑफ वेंस की एनर्जी ने क्लैरिफाई किया है, जो कि मैंने बताया भी था। इस डीमन ने, इस डीटी ने आपकी फैमिली में काफ़ी सर्व किया है, नॉलेज दिया है, आपको काफ़ी रेपुटेटिव फैमिली के साथ अलाइनमेंट किया है, नेम, फेम, मनी, नॉलेज, हायर पोजीशन सब कुछ दिया है। बट ईगो प्रॉब्लम है, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे लोग लड़ रहे हैं आपस में, तो फैमिली में डिस्प्यूट हो सकता है, माइंड, सोल, बॉडी, स्पिरिट, हार्ट का अलाइनमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपके एंसेस्टर भी आपको देख रहे हैं और आपको बोल रहे हैं ईगो पैटर्न को आप रिलीज करो, और आपको जो भी इस डीमन से मिल रहा है तो प्लीज़ उसको लड़ के बर्बाद मत करो। और इस फैमिली में जो अलाइनमेंट होता है वो बेसिकली
बड़े लोगों के साथ ही होता है। 22 to 30 ईयर, 30 कुड बी पॉसिबल 35 तक की एज में आपकी अवेकनिंग होती है और आप इससे काफ़ी रिच होते हो, पैसे आते हैं, बट आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, दोनों कार्ड में बेसिकली एंसेस्टर हीलिंग के बारे में बोला गया है, जो कि एक रहता है पैटर्न में कि अगर आपको कुछ पास ऑन हुआ है आपकी फैमिली में तो वो आप पहले उसे हील कीजिए, फिर उसके बाद फिर उसे अच्छे से अपने लाइफ में आने दीजिए, अडेप्ट कीजिए। ओके, दोनों काफ़ी अलग एनर्जी मैंने बार बार बोला है, और इस एनर्जी के साथ अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ कनेक्ट कीजिए, अदरवाइज़ बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और इसमें कोई हैशटैग नहीं होता है। अगर आप इस एनर्जी को अट्रैक्ट किए हैं, इस टैरो रीडिंग को आप अट्रैक्ट किए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका फेट है। ठीक है, आप, और मैं आगे ये भी बोलूँगी कि अगर आप इस एनर्जी को देखने के बाद इसे अपने ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ आर्कएंजल माइकल इस एनर्जी को आप कट कर दीजिए, वो सारे कलेक्टिव से जो इसे अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, रेजोनेट नहीं करना चाहते हैं। प्लीज़, नेम ऑफ द फादर, द होली गोस्ट, होली, प्लीज़ आर्कएंजल माइकल, डिवाइन फादर, कट द एनर्जी ऑफ माय कलेक्टिव, कट। ठीक है, अगर आप आपकी जिन्होंने इस एनर्जी के साथ कनेक्शन फील किया है तो आप आगे रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे साथ, और अच्छे से आपको रीडिंग मिलेगी। ओके, मिलते हैं अगली बार। ओके।